अब हम लोग देखते हैं विकेंद्रीकरण की वैधानिक संरचना। दरअसल जब 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार आती है तो वहाँ पर कांग्रेस की सरकार आने के बाद देखते हैं कि पंचायती राज को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है और 72वां संविधान संशोधन विधेयक 1991 में प्रस्तुत किया जाता है। बहस बहुत लंबी चौड़ी होती है, चर्चा होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि 22 दिसंबर 1992 को संसद प्रस्ताव पारित कर देती है, जिसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के रूप में जाना जाता है देश में। और 23 अप्रैल 1994 को सभी राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए उस अधिनियम को स्वीकार कर लिया, उसे लागू करने की सभी प्रक्रिया भी पूरी कर ली। और यह भी देखते हैं इसके बाद कि 73वें संविधान संशोधन के बाद 74वें संविधान संशोधन की बात आती है, जो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। सभी राज्यों ने विद्यमान नगर पालिका अधिनियम को 31 मई 1994 तक संशोधित कर लिया या उसे प्रतिस्थापित कर लिया। हालांकि हम यह भी देखते हैं कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम पूरे देश भर के लिए तो लागू कर दिए गए थे, लेकिन कुछ कुछ जगह इसे नहीं अपनाया गया था, जैसे जम्मू कश्मीर, मिजोरम, नागालैंड और देश का जो कुछ अनुसूचित जनजाति का आरक्षित क्षेत्र है वहाँ पर यह लागू नहीं की गई थी। दरअसल यह समझी जा सकती है कि पंचायत और नगर पालिका को इसके माध्यम से विकेंद्रीकरण के माध्यम से संवैधानिक दर्जा दिया गया और संवैधानिक विकेंद्रीकरण की जो प्रक्रिया अपनाएगी इसे काफ़ी गति मिल गई। उसके बाद स्थानीय संस्थाओं को मजबूती दी गई। कहीं न कहीं यह उसे स्थिरता प्रदान करने के लिए उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम रहा देश में विकेंद्रीकरण के तहत। और यह भी देखते हैं कि इससे पंचायत में और नगर पालिकाओं में काफ़ी व्यापक बदलाव आया। संविधान के सभी राज्यों में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया। और हालांकि यह भी देखने वाली बात है कि जहां की जिस राज्य की आबादी 20 लाख से कम थी, जिस राज्य की आबादी 20 लाख से कम थी, वहां 2 स्तरीय व्यवस्था ही अपनाई गई। उसके बाद पंचायत और नगर पालिका सब जगह का चुनाव भी लोकसभा या विधानसभा की तरह 5 वर्षों के नियमित अंतराल पर कराने की व्यवस्था को अनिवार्य कर दी, वो अभी सीधे चुनाव द्वारा। यहाँ पर हम यह भी देखते हैं कि पंचायत और नगर पालिका को जहाँ तक अधिकार और संसाधन सौंपने के बारे में बात है तो संविधान ने स्वशासन की संस्था के रूप में इसे घोषित किया, उसे रखा और यह एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में इसे वर्णित किया गया। इन्हें हस्तांतरित करने वाले कार्यों की सूची प्रदान की गई कि ये सब्जेक्ट पर 29 विषय से प्रदान किए गए कि इस पर ये कानून बनाएंगे। वहीं नगर पालिका को 18 विषय है, पंचायत को 29 विषय है। और हम देखते हैं कि विभिन्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 2,25,000 ग्राम पंचायत, 550 जिला परिषद और 6,000 पंचायत समिति आदि का चुनाव वहाँ पर हम देखते हैं कि विधिवत रूप से कराया गया। और इसी प्रकार 100 निगम सहित लगभग 3700 शहरी स्थानीय संस्थाएं, 1500 नगर पालिका परिषद, 2100 नगर पंचायत आदि का चुनाव किया गया। इसके अतिरिक्त संवैधानिक संस्था प्रकार के 56 छावनी बोर्ड भी अपनाए गए हैं, इसकी व्यवस्था की गई है।